नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मनसाहत रहे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम और भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम राडी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आज हम बात करते हैं बच्चादानी में गांठ क्यों बनती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। बन गई है, इलाज मिलेगा, 100% इलाज होगा, लेकिन बने ही नहीं। इस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा कारण है कि बन जाती। तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चादानी में गांठ ही नहीं बने और इसका बनने का कारण क्या है। तो बच्चादानी में गांठ न बने वही है अभी इसके कारण को दूर कर दीजिए। पक्ष सेविना किम भेषज, अपक्ष सेविना किम भेषज। अगर आप परहेज से रहेंगे तो आपको औषधि की आवश्यकता ही नहीं है, और अगर आप मध्यपरहेजी करेंगे कोई औषधि काम ही नहीं करेगी। इसलिए आपको कारण बताता हूँ क्या कारण है बच्चादानी में गांठ बनने की महिलाओं में। अक्सर पहली बात, महिलाएं अक्सर संकानुगुण के कारण समय पर लैट्रिन या टॉयलेट नहीं जाती, उसको रोक लेती। फिर कहीं आपका धार्मिक आयोजन है और महीना अगर आया हुआ है, मासिक को अगर आप दवाओं से रोक लेती है, इससे भी बच्चादानी में गांठें बन जाती। तीसरा, आपको कहीं एलर्जी हो जाती है, यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ भी आप हाईली एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर लेते हैं, तो उसके कारण भी शरीर में बच्चादानी में गांठें बन जाती है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है यह है कि आप समय पर भोजन नहीं करते। आप सुबह चाय पी करके, दूध पी करके या फल खा करके काम करते रहते हैं, 12-1 बजे भोजन करते हैं, या कई बार तो भोजन ही नहीं करते। ये भोजन न करने से शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाती है, या इंटेस्टाइन कमज़ोर होने से शरीर में गैस बन जाती है, और गैस और पित्त के प्रभाव के कारण जो शरीर के किसी नस विशेष में जाकर के रुक जाती है तो गांठ का रूप बन जाती है। और यही गांठ जो पित्त की अधिकता के कारण कैंसर का रूप बन जाती है। इसलिए आजकल लोग, डॉक्टर कहते हैं कि आपकी गांठ बनी हुई है बच्चादानी में, कभी भविष्य में आपको कैंसर ना बन जाए, इसलिए आप इसको निकलवा लीजिए। और आप उसकी सलाह से बच्चादानी को निकलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बड़ा साधारण सा तरीका है कि आप गांठ ही मत बनने दीजिए। बनी है तो उसको आयुर्वेदिक तरीके से ठीक कर दीजिए, क्योंकि आप अगर आज ऑपरेशन करा लेते हैं, ये 2-2.5 साल के बाद फिर दोबारा बढ़ जाता है, वहाँ से लीकेज शुरू हो जाती है, और वो हमारा असर होता है कि हम न मरने के नजीबी के रहते हैं। इसलिए ऑपरेशन करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन स्वस्थ समृद्ध हो, आप चाहते हैं खुशहाल रहे, आपको बीमारी ना आए, तो आप इस रोग के कारण को यानी समय पर भोजन कर लीजिए। अति सनिधात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् अति संताप क्रोध है शोक स्तफा। ज़्यादा चिंता करना बंद कर दीजिए, गुस्सा करना बंद कर दीजिए। अगर चिंता ज़्यादा हो गई है तो नाक में सरसों का तेल डाल लीजिए, या बादाम का तेल डाल लीजिए, या गाय का घी डाल लीजिए। और अगर ज़्यादा गुस्सा आता है तो भोजन के बीच में पानी पी लीजिए। जब भी गुस्सा आता है तुरंत पानी पी लीजिए, आपको गुस्सा नहीं आएगा। अति सनिग्धात, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, आप अगर छौंक लगाना चाहते हैं तो घी का प्रयोग कीजिए, तेल का मत प्रयोग कीजिए, क्योंकि तेल अब तेजम हरती, तेल तेज को हरता, कैंसर बनाता है। आप भोजन के पश्चात दाल या सब्जी बन जाती है तो बनने के पश्चात छौंक को तैयार करके सब्जी में या दाल में मिला लीजिए, थोड़ा सा डालिए जिसमें आपका भुन जाए। वैसे आप भी डाल लीजिए ऊपर से, कभी आपको गांठें नहीं बनने देगा। लेकिन तड़के में प्रयोग किया गया तेल या घी भी शरीर के अंदर गांठें बनाता है, क्योंकि गर्मी को बढ़ाता है। जब आप चाय का प्रयोग करते हैं, शीत उष्ण कर्म सेवनात्, जब ठंडे के साथ गर्म के साथ ठंडे का जो गरम चपातियाँ खाते हैं ना, इसको बंद कर दीजिए। भोजन को 1 घंटा पहले बन जाना दीजिए, उसके बाद भोजन कीजिए। भोजन के साथ घड़े का पानी पीना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं। बहुत से लोग सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, ये सुबह सुबह पिया गया गर्म पानी और जूस भी आपके अंदर गांठों का कारण बनता है, आपके अंदर कैंसर का कारण बनता है। तो उसको बनना बंद कर दीजिए, इसका प्रयोग कर लीजिए। कहीं गांठ बन भी गई है तो दूध को तड़ा करके ठंडा कर लीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी ऊपर से डाल करके हल्दी का दूध पी लीजिए, उससे आपकी बच्चादानी की गांठ दूर हो जाएगी। या महीने के समय में दूध के अंदर मुनक्का डाल करके मीठे की जगह उस मुनक्का के दूध को आप तड़ा करके पी जाइए मासिक समय, तो भी आपकी गांठ रिजल्व हो जाएगी। खदीरा रिच के साथ महा आरोग्यवर्धनी बटी और महावतिष्ठा रिच के साथ भी आरोग्यवर्धनी बटी का आप प्रयोग दोनों समय कीजिए, उससे भी आपकी गांठें डिजॉल्व हो जाएंगी। बच्चादानी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
बायोप्सी कराने से पहले या छेड़खानी करने से पहले आप एक बार हमारे पास आ जाइए। बच्चादानी के अंदर चाहे कितने बड़े साइज की गांठ है वो डिजॉल्व हो जाएगी, चाहे वो कैंसर की गांठ भी क्यों न बन गई हो। अगर आपने उसको बायोप्सी करा दी तो अवश्य ही फैल जाएगा और फिर वो तिरछ साध्य हो जाता है, जिसको बड़ी आसानी से नहीं बड़ी मुश्किल से ठीक किया जा सकता है। लेकिन ठीक किया जा सकता है उस गांठ को जब तक आप बायोप्सी नहीं करा लेते। ठीक किया जा सकता है उस गांठ को जो दर्द करती हो। ठीक किया जा सकता है उससे बच्चादानी की गांठ को जब शरीर का दबाव नीचे की तरफ आ रहा हो। और ठीक किया जा सकता है उस गांठ को जिसमें महीने आकर के नहीं रुकते हो। एक बार अवश्य ही टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं किसी भी नंबर को ऑन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपसे फोन पर बात करके आपके रोग का सही कारजाम करके आपको सही समाधान बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो प्रोग्राम अच्छा लगता है तो अवश्य इसके बेल आइकन दबाइए और इसका शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। गत शामी पुनर्मिलना जा रहा है, दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ क्या स्वस्थ रहे, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारत को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत।